शुरुआत करेंगे इंदौर की एक खबर के साथ। रायपुर से 93 दिन के बाद जेल से छूटने वाले कालीचरण अभी भी बदले नहीं हैं। इंदौर पहुंचने पर कालीचरण का समर्थकों ने जमकर स्वागत किया, लेकिन बात स्वागत तक नहीं रुकी। कालीचरण ने एयरपोर्ट पर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे अपने बयान पर कोई पछतावा नहीं है। दरअसल कालीचरण वही शख्स हैं जिन्होंने महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन पर कई मामले छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में भी दर्ज हुए थे। 93 दिन की जेल काटी, बिलासपुर हाई कोर्ट से जमानत लेकर छूटे हैं, इंदौर पहुंचे थे। समर्थक मौके पर मौजूद थे। उनका स्वागत करने के लिए तस्वीरें आपको इंदौर एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं। कालीचरण ने कहा है कि मुझे अपने बयान पर कोई पछतावा नहीं है। इंदौर आने पर कहा कि अहिल्या की नगरी में आकर मेरा मनोबल और बढ़ गया। अहिल्या की नगरी पावन नगरी है, दो ज्योतिर्लिंगों के बीच में है, परम पवित्र क्षेत्र है। इस परम पवित्र क्षेत्र में आकर माँ अहिल्या की नगरी में माँ अहिल्या के चरणों में बहुत आनंद हो रहा है और इतना सब उत्साहवर्धन कर रहे हैं, इससे मेरा मनोबल और बढ़ रहा है। सब हिंदुओं की जागृति देखकर महात्मा गांधी को लेकर जो बोला था, बिल्कुल कोई पछतावा नहीं है। सच बोलने की ये सजा है कलयुग में। चलिए, वो बयान आपको सुनवाया। क्या कुछ मीडिया के सवाल के जवाब में कालीचरण कह रहे थे। रुक करेंगे इंदौर की तरफ। पीयूष पारे हमारे संवाददाता इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पीयूष, 93 दिन की जेल काट कर लौटे हैं इंदौर। कहा कि मेरा मनोबल यहाँ आकर और बढ़ गया। अब वो मायने क्या थे पता नहीं, लेकिन फिलहाल जो बात उन्होंने महात्मा गांधी को लेकर कही थी उस पर कोई पछतावा नहीं है। बिल्कुल सोहेल, महात्मा गांधी पर टिप्पणी करने के बाद में कालीचरण महाराज विवादों में घिर गए थे और उनके खिलाफ प्रकरण भी दर्ज हुआ। गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा और उसके बाद में 90 दिन से भी ज्यादा समय जेल में गुजारने के बाद कल उनकी रिहाई हुई थी। और उसके बाद में सीधे रायपुर से जब वो इंदौर पहुंचे तो यहाँ पर चूंकि इंदौर में उनकी बड़ी संख्या में उनके समर्थक हैं, उन्होंने बड़ी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया, नारेबाजी भी उनके समर्थन में लगाई। और दूसरे तरफ हम लोग देखें तो उनके जो तेवर थे वो कहीं न कहीं यहाँ पर पूरी तरीके से उसी तरीके का जो है वो अंदाज था। और बयानों में साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें उनके बयान पर कोई पछतावा नहीं है। दूसरा, इंदौर में आकर उनका और मनोबल बढ़ा भी है और इस तरीके का बयान फिर से यहाँ पर देते हुए नजर आए हैं। हालांकि उनके खिलाफ जिस तरीके से यहाँ पर छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश के अलग अलग राज्यों में भी जो प्रकरण दर्ज हुए थे, उसके बाद में उनके खिलाफ कई तरीके की बयानबाजी भी यहाँ पर सामने आई थी और उनका विरोध भी कहीं न कहीं यहाँ पर हुआ था। लेकिन जिस तरीके से वे इंदौर में आए हैं और उनके समर्थकों ने यहाँ पर उनका स्वागत किया है और उसके बाद में भी उनके तेवर कहीं न कहीं यहाँ पर ठंडे और नर्म पड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब उनके तेवर की क्या मायने निकाले जाए ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिर से उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें अपने बयान पर कोई पछतावा नहीं। बिल्कुल, तेवरों के क्या मायने हैं आने वाले वक्त में पता चलेगा। पीयूष, बहुत शुक्रिया तमाम खबर दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। क्या कुछ अपने बयान में इंदौर में कालीचरण ने कहा, एक बार आपको फिर सुनाते हैं। अहिल्या की नगरी पावन नगरी है, दो ज्योतिर्लिंगों के बीच में है, परम पवित्र क्षेत्र है। इस परम पवित्र क्षेत्र में आकर माँ अहिल्या की नगरी में माँ अहिल्या के चरणों में बहुत आनंद हो रहा है और इतना सब उत्साहवर्धन कर रहे हैं, इससे मेरा मनोबल और बढ़ रहा है। सब हिंदुओं की जागृति देखकर महात्मा गांधी को लेकर जो बोला था, बिल्कुल कोई पछतावा नहीं है। सच बोलने की ये सजा है कलयुग में।